नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता नंदलाल यादव। गोह में गोह विधानसभा से आते हैं और हाल ही में एक खबर आई थी कि राजद के एक नेता हैं श्याम सुंदर यादव, उन्होंने आरोप लगाया था कि गोह की जनता रो रही है क्योंकि गोह के जो विधायक हैं भीम सिंह, वे बालू कारोबारी हैं और जनता पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद गोह के कई राजद नेताओं ने हमें फ़ोन कर कहा कि आप दूसरे जो लोग हैं जिन्हें यह महसूस होता है कि वहाँ के विधायक ने कितना कुछ काम किया है, उनसे भी बात करें। तो हमने सोचा कि हम इनसे भी पूछते हैं कि क्या गोह की जनता रो रही है अपने विधायक से या गोह की जनता खुश है। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। और जो सवाल आपका है कि गोह की जनता रो रही है, ऐसी बात नहीं है। गोह की जनता आज से 20 साल पहले जो आम आवाम है, बहुसंख्यक जनता है, वह रो रही थी। लेकिन 2020 के चुनाव के बाद जो गोह को एक नया विधायक मिले हैं, निश्चित रूप से आम आवाम बहुसंख्यक लोगों की बात को और सभी वर्ग के लोगों की बात को सुनते हैं, उस पर विश्लेषण भी करते हैं और जहाँ तक होती है तो उनके काम का समस्या का समाधान भी करते हैं। आज आपको हम बता रहे हैं कि ये 4.5 साल के कार्यकाल में लगभग गोह विधानसभा में 200 से ऊपर ऐसे टोले और गांव हैं जहां कोई सरकारी भवन नहीं था, चाहे शिक्षा के लिए या फिर ऐसे सामाजिक कार्य के लिए। तो लगभग 200 टोले, 200 गांव में इस तरह का भवन का निर्माण हुआ है और उसमें किसी खास जाति का नहीं बल्कि सभी वर्ग के लोगों के गांव, जो टोला वंचित था, जहां भवन नहीं था, वहाँ बनाया गया है। यात्री शेड बनाया गया है, आपको कला मंच बनाया गया है कि गांव में कला मंच के माध्यम से जो गांव का प्रतिभा है उस प्रतिभा का उभार हो। तो इस तरह का कार्य जो है वो बिल्कुल हुआ है, वो आंकड़े में है। दूसरी बात, गोह की जनता के सुख दुख और सारे चीज़ में बराबर शरीक रहते हैं। ये तो आप गोह में सबको जानते हैं, एक साधु जी का चाय दुकान है। अचानक आए उस दुकान पर भी ऐसे ही कुर्सी टेबल लगा हुआ, बैठ जाते हैं, साथ में चाय पीते हैं। मिलना विधायक सारी चीज़ है। मतलब भीम सिंह लोकप्रिय हैं वहाँ, लोकप्रिय हैं। नहीं तो ये कहा जा रहा है कि इस बार तो गोह के वहाँ के राजद नेता कह रहे हैं कि नहीं, लोकल हम लोगों को प्रत्याशी चाहिए और इनका विरोध हो रहा है कि इनको टिकट ना दिया जाए। देखिए, ये 2020 में भी हम लोगों ने काफ़ी राजद नेतृत्व के पास पहुंचाने का बात किया था कि लोकल स्थानीय लोग को आप दीजिए, क्योंकि स्थानीय लोग मिलने में सुलभ, हर समय उपलब्ध और हर चीज़ के बात को जानकार होते हैं, इसलिए लोकल दिया जाए। उसमें हम भी थे। नवरत्न करके तमाम जो चैनल था, मीडिया चैनल था, इन्होंने खबर को निकाला था, बहुत ज़ोर शोर से निकाला था कि गोह से 9 रत्न हैं, 9 लोगों में, जिसमें मेरा भी नाम था और सबसे अगुआ रूप में हम थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने डिमांड किया था कि हम 9 लोग के बीच से ही आप कैंडिडेट दीजिए। अब नेतृत्व जो भी तय करे, लास्ट में हम सभी लोगों ने नेतृत्व का जो फैसला हुआ उसको मान करके भीम सिंह आए, उनको ही किए। आज भी हम लोग आज भी हैं कि मिले, लेकिन जो नेतृत्व तय करेगा हम लोग उसके साथ। लोकल और बाहरी कोई बात नहीं होती है, बात होती है पार्टी को समझने वाला आदमी हो और पार्टी का फैसला को मानकर चलने वाला हो। भीम सिंह को एक चीज़ देखा है कि 2000 में विधायक बने थे, उसके बाद 2 टर्म वो चुने गए, लेकिन पार्टी के बगावत करके कहीं गए नहीं, पार्टी के खिलाफ में कोई कार्य किया नहीं, पार्टी के साथ जुड़े रहे। पार्टी तय किया 2005 के बाद, 15 साल के बाद, तो फिर उनको मौका दिया है। आज हम लोग फिर जब 2025 का चुनाव हो रहा है, हमारी भी दावेदारी है, हम लोग की दावेदारी है कि हम लोग, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल को एक ऐसे समय में जब अयोध्या जी एकमात्र वहाँ नेता थे, उन्होंने पार्टी को त्याग दिया, निर्दलीय लड़ा, पार्टी का बगावत किया। उसके बाद से अगर पार्टी को 2020 तक संभालने का काम किया है तो उसमें नंदलाल यादव का अहम भूमिका है। गोह के आम आवाम जानते हैं और हम लोगों ने पार्टी को मजबूती से मजबूत करके रखा और 2020 में उसी का उपलब्धि है कि भीम सिंह विधायक बने हैं। नहीं तो अब इस बार आप चाहते हैं टिकट कि आप भीम सिंह के लिए टिकट चाहते हैं?
आप अपने लिए टिकट चाहते हैं कि भीम सिंह के लिए? हम ये बात हम चूंकि वहाँ के राजद को मजबूत करने का एक सिपाही हम रहे हैं, दमदार सिपाही रहे हैं, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम उम्मीदवार हों, हमको पार्टी मौका दे, क्योंकि पार्टी का सेवा। तो अगर भीम सिंह ने इतना अच्छा काम किया है तो फिर आपको क्यों पार्टी मौका देगी? नहीं, पार्टी तो समय दर समय अपने कार्यकर्ता को मौका देती है ना। हम ये कह करके थोड़ी हमको पार्टी देगी कि भीम सिंह ने काम नहीं किया इसलिए आपको दे रहे हैं। पार्टी ये महसूस करेगा कि हमारा एक कार्यकर्ता है, सुलझा हुआ कार्यकर्ता है और पार्टी को मजबूती से रखा है, तो एडजस्ट कर ही सकता है, वो तो पार्टी का निर्णय है। ये कहा जा रहा है कि पिछला बार जो चुनाव हुआ था 2020 में, उस चुनाव में जिन्होंने अभी मोर्चा खोला है भीम सिंह के खिलाफ, श्याम सुंदर यादव, कि वो बालू कारोबारी हैं, जनता से नहीं मिलते हैं, जनता की आवाज़ नहीं उठाते हैं, उन पर यह आरोप लगा कि 2020 में जब वे पप्पू यादव से की पार्टी जाप से वहाँ प्रत्याशी थे तो उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था, पीछे हट गए थे और इसके लिए पैसे लिए थे भीम सिंह से। देखिए, ये मामला भीम सिंह ही सही बता सकते हैं, लेकिन आम लोगों में ऐसी चर्चा है। क्या चर्चा है? ऐसी चर्चा है कि हाँ, कुछ यही समझौता हुआ था, पैसा उसा का समझौता हुआ था, ये चर्चा है। हम उसका ऑथेंटिक कुछ ये नहीं बताएंगे, लेकिन चर्चा लोगों में है कि इसी मामले में समझौता हुई और उन्होंने समर्थन किया, पैसे लेकर समर्थन किया। अब हम लेते मतलब ऐसी चर्चा है? चर्चा है ऐसी, लेकिन चुनाव तो पहले भी 2015 में भी लड़े थे। कितना वोट आया था? उनको लगता है कि 1000 से कम ही वोट था। 1000 से कम वोट? हाँ, जिस समय सुरेश यादव सीपीआई से लड़े थे और महागठबंधन के उम्मीदवार रणविजय सिंह थे और भाजपा उम्मीदवार मनोज शर्मा थे, तो उस समय इनका वोट उस समय लड़े थे 19,000 सुरेश यादव को आया था और लगभग यही इनका भी था, लगभग 1000 के आसपास था वोट। तो जिस व्यक्ति को 1000 वोट आया हो, वो व्यक्ति कैसे दावा कर रहा है कि गोह की जनता हमारे साथ खड़ी है और गोह की जनता की मांग है कि इस बार भीम सिंह को हटाकर श्याम सुंदर यादव को टिकट दिया जाए वहां से? राष्ट्रीय जनता दल जब कैंडिडेट चयन की बात होगी तो अपने राष्ट्रीय जनता दल के वफादार कार्यकर्ता के बीच से ही किसी को देंगे, जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए सब कुछ किया है, हम लोगों ने किया है, इसलिए दावेदारी के साथ कर। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पार्टी की सदस्यता उन्होंने नहीं ली है श्याम सुंदर जी ने। तो ऐसा है, ऐसा चूंकि पार्टी कार्यक्रम में से तो अनुपस्थित रहते हैं, पार्टी का बैठक हो और जो भी रहो, लेकिन अब सदस्यता तो प्रॉपर चैनल से ही चलता है, कोई सिस्टम से चलता है, और उस चैनल में अगर उनका नाम नहीं है तो कहा जा सकता है कि पार्टी का सदस्यता ग्रहण नहीं किए हैं। तो ऐसे में इस बार देखिए, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है 2025 का, यह बहुत ही अहम चुनाव है। ऐसे में एक एक सीट राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी बहुत कीमती है, बहुत अहम है, और जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के लिए भी बहुत अहम है। तो ऐसे में गोह सीट जो है वो कैसे राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा, क्या प्लानिंग है इसके लिए? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का मिशन है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। अपने इसी एजेंडा पर ये चल रहा है और इस सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के बदौलत पार्टी आज तक स्थापित है। और तेजस्वी जी को जब मौका मिला महागठबंधन की सरकार में, उन्होंने युवाओं के लिए और सभी वर्ग के लिए बहुत बड़ा काम किया है, रोजगार देने का काम किया है, समाज में अमन चैन और शांति, सभी वर्ग के सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का उनका मिशन है। A to Z की पार्टी का उनका घोषणा है। आज जो स्थिति है बिहार के आम आवाम करा रहे हैं, जो सरकार है, नित्य दिन हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रही है, तो इस तमाम चीज़ से ये परेशान है यहाँ की जनता। और यहाँ की जनता को उम्मीद है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में जब बिहार में 2025 में सरकार बनाएंगे तो निश्चित रूप से विकास के युवाओं को, बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा, समाज में अमन चैन शांति होगी और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बिहार मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। इस सोच के साथ लोग हर जगह हर सीट पर वो कौन उम्मीदवार हैं इस बात को नहीं देखेंगे, बल्कि यह देखेंगे कि ये महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, जिसका मिशन है कि बिहार के युवाओं को रोजगार दें, बिहार में अमन चैन और शांति कायम करें और विकास
के द्वार को और खोलकर आगे बढ़ाएं। ठीक बात है, लेकिन प्रत्याशी एक अहम रोल प्ले करता है, एक अहम रोल भूमिका अदा करता है। अगर प्रत्याशी के चयन में गड़बड़ी होगी तो पार्टी को तो हार का मुंह देखना पड़ेगा। प्रत्याशी को आप कम महत्व नहीं दे सकते हैं, प्रत्याशी का नाम बहुत महत्व रखता है। हम तो पहले कहे कि राष्ट्रीय जनता दल जब गोह पे अगर बात करें, गोह विधानसभा में बात करें, तो गोह विधानसभा में अगर प्रत्याशी के चयन में गड़बड़ी होगी तो पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है ना। देखिए, पिछले बार भी आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सब वफादार कार्यकर्ता, उनकी सबकी सोच होती है, सबकी चाहत है कि हमको मौका मिले, लेकिन जब जिसको पार्टी डिसाइड करती है वो सारे चीज़ को छोड़ करके वह फिर अंततः करता है कि हमें राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को इसलिए जिताना है कि समाज में जो लोग हैं, जो बहुसंख्यक तबका है, वो चाहता है कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता स्थापित हो और अमन चैन शांति कायम हो। इसलिए गोह की जनता भी यह चाहेगी कि उम्मीदवार जो भी हो, राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार है, इसलिए हमें उन्हें वोट करना चाहिए। और बिहार में सरकार तेजस्वी जी की बनाना है, इसलिए स्थानीय जो उम्मीदवार हैं बहुत बड़ा मायने नहीं रखते हैं। वह तेजस्वी जी को देख रहा है कि गोह से भी अगर कोई लड़ रहा है तो तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। इस बात को सोच करके लोग वोट करेंगे और गोह से भी जो उम्मीदवार आएंगे उनको होगा। भीम सिंह को भी मौका मिलेगा, फिर हम लोग एक बार पूरे मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के मिशन के साथ हम लोग उनको मदद करेंगे। हमें मौका मिलेगा, हम नहीं समझते हैं कि और लोग विरोध करेंगे, बल्कि सब लोग जो वफादार कार्यकर्ता हैं निश्चित रूप से जो उम्मीदवार आएगा उसके साथ खड़ा रहेंगे। तो आपने सुना राष्ट्रीय जनता दल के नेता नंदलाल यादव को, ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा, अगर पार्टी फिर से भीम सिंह को टिकट देगी तो मैं उनकी मदद करूंगा, लेकिन हमारी प्राथमिकता खुद विधायक बनना नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है।